नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और सच्ची घटना के साथ में ट्रू क्राइम अलर्ट में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो लेकर के आता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। ये घटना 7 जनवरी 2026 की है, हरियाणा में सोनीपत से। वहाँ पर एक मैरिज होम होता है, वहाँ पर चौकीदार की हत्या हो जाती है और जो हत्या के जो खुलासे होते हैं, चौकीदार का नाम होता है रामकिशन। जब इसका खुलासा होता है तो हर कोई हैरान रह जाता है। रामकिशन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसकी पत्नी सरिता ने ही की। सरिता 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन सरिता की खूबसूरती इसके पति के लिए भारी पड़ गई। हरियाणा के सोनीपत में कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन के एक कमरे में सोमवार की रात को चौकीदार रामकिशन और उसकी पत्नी सरिता में कहासुनी हो जाती है। फिर दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। उधर सरिता ने अपनी सास रुक्मणी देवी को भी खाना दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सबने साथ में खाना खाया, सभी खाना खा करके सो गए। रुक्मणी देवी का कहना है कि इस बात का थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि बेटे रामकिशन के लिए आज की रात आखिरी रात है। सुबह सभी लोग जगे, बहू सरिता भी जगी। सरिता ने सबके लिए चाय बनाई, सास को भी चाय दी और खुद भी साथ चाय पी, साथ में नमकीन बिस्किट भी खाए। इधर रुक्मणी देवी ने बहू से कहा कि बेटे रामकिशन को भी जगा करके चाय दे दो। इस पर सरिता ने कहा अभी वो देर तक सोएंगे। सरिता ने खुद चाय पी और अपने 2 बच्चों को लेकर के वहां से चली गई। बड़े बेटे को घर पर ही छोड़ दिया। 12 वर्ष का बड़ा बेटा है। जब पिता को जगाने गया तो वो उठे नहीं। उसने दादी रुक्मणी से बताया कि पापा तो उठ नहीं रहे। जब उन्होंने बेटे को जगाने की कोशिश की तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद में उन्होंने परिजनों को बताया, आसपास के लोगों को बताया। इधर पुलिस ने जब उन्होंने भी उन्हें जगाने की कोशिश की तो तब उन्हें पता चला कि ये तो मृत है, इनका तो देहांत हो चुका है। इधर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर के सबको कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद में आरोपी सरिता की धरपकड़ शुरू की। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस में जब हिरासत में लेकर के सरिता देवी से पूछताछ की तो आरोपी महिला ने जो मर्डर की कहानी बताई उसे सुनकर के सभी हैरान परेशान रह गए। गोना के ककाना भादरी गांव के रहने वाले रामकिशन ड्राइवरी का काम करते थे। रामकिशन की शादी साल 2012 में सरिता देवी के साथ हुई। सरिता और रामकिशन में उम्र का काफी फासला था। सरिता देवी से रामकिशन करीब 10 साल ज्यादा बड़े थे। 39 साल के रामकिशन की जो पत्नी थी वो काफी स्टाइलिश थी। वो मेकअप में रहती। बेहद ही साधारण जीवन जीने वाले रामकिशन की पत्नी जींस टी शर्ट में भी रहती थी। रामकिशन को उसकी खूबसूरत और स्टाइल खटकने लगी। पत्नी से अक्सर विवाद होने लगे। इधर रामकिशन 3 बच्चों के पिता भी बने। पहला बच्चा 12 साल का, दूसरा 10 साल का और तीसरा बेटा है वो भी 7 साल का है। परिवार बढ़ा, लेकिन सरिता की स्टाइल में कोई कमी नहीं आई। परिवार का पेट पालने का दबाव रामकिशन पर आया। वो 2 साल पहले गांव छोड़ करके सोनीपत में आके रहने लगे। यहाँ दुकानों पर नमकीन की सप्लाई करने लगे। पत्नी और बच्चों और माँ के साथ रहने के लिए कमरे भी चाहिए थे। तो रामकिशन को एक मैरिज गार्डन में चौकीदारी की नौकरी भी मिल गई और वहां बने 2 कमरे में रहने के लिए भी मिल गए। और दिन में दुकानों पर नमकीन की सप्लाई किया करते और रात में उसी मैरिज होम में चौकीदारी का काम और वहीं पे रहने की व्यवस्था भी हो गई उनकी। अब एक कमरे में वो पत्नी सरिता के साथ रहता और दूसरे कमरे में माँ रुक्मणी अपने 3 पोतों के साथ रहती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो रामकिशन के भाई ने बताया कि दोनों में अनबन बढ़ने लगी, क्योंकि रामकिशन ने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया तो उसके बाद विवाद और बढ़ गया।
जानकारी के मुताबिक सोमवार को सरिता ने किसी बात पर बड़े बेटे की पिटाई कर दी। उसने पिता से शिकायत की। बेटे ने इसी बात पर रामकिशन और सरिता के बीच विवाद हुआ। अब रामकिशन की हत्या में और भी लोग हो सकते हैं, ये उनके भाई का कहना है। क्योंकि रामकिशन के पास 5 लाख रुपए भी थे, वो एक गाड़ी खरीदना चाह रहे थे। उन्होंने भाई से इस बात में चर्चा भी की थी। अब उनका नाम मेहर सिंह है, जो रामकिशन के बड़े भाई हैं। अब उन्हें आशंका इस बात की है कि सरिता ने 5 लाख रुपए लेकर के प्रेमी के साथ फरार होने के लिए ही भाई की हत्या की होगी। अब बाकी जो भी इसमें होगा पुलिस जांच कर रही है। लेकिन राम सिंह के प्राइवेट पार्ट्स पे काफी ज्यादा सूजन मिली थी और उनका मुंह के ऊपर तकिया रखा हुआ मिला था। तो आशंका का पहले इनके प्राइवेट पार्ट्स में काफी ज्यादा चोट पहुंचाई गई और उसके बाद में इनके मुंह को तकिए से दबा करके इनकी हत्या की गई। बाकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने ही वाली होगी। जब वो आ जाएगी तब और ज्यादा सच्चाई खुल के सामने आएगी। बाकी इनकी पत्नी ने उन्हें मारने का गुनाह कबूल कर लिया है और ये सारी घटनाएं उन्होंने खुद अपनी जुबानी बताई हैं पुलिस को। तो आगे फिर से मिलते हैं किसी एक और ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक आप लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।